जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग करने जा रही हूँ। अगर प्यारे संगत जी, प्यारे गुरु जी, मुझसे अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के साथ इनडायरेक्टली तो शायद बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। एक बार मुझे याद है संगत जी, शायद मैं अभी स्कूल में ही पढ़ती थी, 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी मैं। तो तब हमारे घर में हमारी एक फैमिली फ्रेंड, जिनको मैं बुआ बोलती हूँ, वो आए और उन्होंने बताया कि ऐसे करके गुरुजी का बड़े मंदिर में एक कैसे प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वहाँ पर। और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे गुरुजी के मंदिर में लंगर प्रसाद दिया जाता है, 4 लोग मिलकर बैठ कर के शेयर करके खाते हैं। और उन्होंने गुरुजी का मंत्र भी हमें बताया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उस दिन तो मैंने उनका वो मंत्र सुना और मुझे याद है कि मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी जैसे ओम नमः शिवाय, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। तो मैं जब भी शिव जी का कभी कभी पाठ करती थी तो मैं बोल देती थी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो उस कनेक्शन में, और दूसरा मैं उसके कुछ सालों के बाद यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गई और तब मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी के नाम वाली गाड़ियों के क्रॉस आती थी। तो मतलब संगत जी, तो मैं ना उनसे ना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है, अभी 1 हफ्ते पहले। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है August 31 एंड 1-1.5 हफ्ते पहले मैं खुद पर्सनली उनका मैंने कैसे कनेक्शन फील किया। मेरी मदर लेटेस्ट गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं। एक्चुअली मेरे फादर को एक सीरियस प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था। तो जब पापा का अभी ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही थी, तो उनको हमारे एक रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि आप तो दिल्ली में बैठे हो, मैं दिल्ली में रहती हूँ एट प्रेजेंट, कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में रहते हो, आप बड़े मंदिर क्यों नहीं जाके आते, आपको ना ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी। तो हम ट्रीटमेंट एम्स में करवा रहे थे, उसमें डेट मिलना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। जल्दी डेट मिल जाती है डेट्स, बट जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम अपने फादर के केस में ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो मेरी मदर मेरे ब्रदर के साथ वहाँ गए बड़े मंदिर में, और जैसे ही मम्मी वहाँ से आके हमें ऑपरेशन की डेट मिल गई। तो मेरी मदर ने कहा कि
ये सब गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हुआ है। तब मेरी मम्मा उनके साथ ना कनेक्ट होने लग गया। लेकिन जब फादर का सारा ट्रीटमेंट हो गया गुरुजी की कृपा से, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। और जब फादर का सारा ट्रीटमेंट हो गया, वो अपने घर होम टाउन वापस चले गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने सत्संग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और घर में शुक्राना सत्संग करवाते हैं या दूसरे सत्संग करवाते हैं। तो वहाँ पे मेरी मदर भी और सत्संग में पार्टिसिपेट करते रहे और धीरे धीरे उनका ज़्यादा कनेक्शन बढ़ता रहा। तो उनको लेटेस्ट किसी ने गुरुजी का स्वरूप भी दिया है, तो उन्होंने उसको फ्रेम करवा के हमारे घर में लगाया है। जब मैं अब की बार गई तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी पापा की तबीयत में। तो मुझे लगा कि कुछ उनका मतलब मुझे ऐसा लगा अब ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि हमें ना डॉक्टर के पास इनको दोबारा से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई चीज़ कोई दोबारा से इशू ना हो जाए। बिकॉज ही फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स 6-7 मंथ्स, बहुत परेशान रहे वो। तो मेरी मदर, जब मैं इतनी परेशान थी तो वो मेरे को देख के कहते हैं तो एक काम कर, तो ना गुरुजी से सच्चे मन से कुछ भी मांग के देख, वो ना तेरी पक्का विश जो होंगे वो होगी पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई और उनका स्वरूप संग जो बहुत प्यारा है, ऐसा लगता है साक्षात गुरुजी ही बैठे हैं। इट्स अ वेरी बिग पोस्टर, बहुत ही अच्छा स्वरूप है उनका। तो मैंने उनके सामने अपनी विश मांगी, अपने फादर की हेल्थ को लेकर के मांगा। तो संगत जी और हम वहाँ से अपने होम टाउन से वापस, जहाँ मैं दिल्ली रहती हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट भी उनका भी यहीं पे ही चल रहा था, तो यहाँ पे वापस आ गए। तो रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमारा जो जर्नी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स। सो यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में आगे हमें मतलब खाने के लिए भी रुकते हैं, लेकिन हर बार ऐसे होता है कि मेरे फादर ना बाहर का खाना, मतलब इतनी बड़ी ऑपरेशन के बाद अभी उनको स्पाइसी और बाहर का खाना ना वो खा नहीं पाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि ठीक है, भूख भी लगी है, लेकिन मेरे फादर अभी क्या खाएंगे। बट एनीवेज हम आते रहे। तो बीच में मेरी मदर कहते हैं कि कहीं पे भी रोक लीजिए। तो हमने एक रेस्टोरेंट क्रॉस किया हाईवे पे, दूसरा किया, फिर एक रैंडम रेस्टोरेंट पे हम रुक गए। जैसे ही हम उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखती हूँ वो है गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे। तो मेरे एकदम से संकट जी मैं शॉक हो जाती हूँ ये सुनकर कि मतलब ये देख करके। और मैं अपनी मदर को बोलती हूँ कि मम्मा यहाँ पे तो गुरुजी है, खुद है। और फिर हम एक और उनके रेस्टोरेंट मतलब हॉल में बैठते हैं, वहाँ पे भी गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो वहाँ पे हमने मैं अपने फादर को बोल रही हूँ कि फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर लेते, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं होते, नॉर्मल आलू है, नमक लगा हुआ है कि वो खाया जाएगा। वो कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, तुम लोग खाओ तुमने जो खाना है। तो मैंने अपनी मदर के लिए और अपने लिए ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर कर लिया। अब ब्रेड पकौड़ा आया, संकट जी स्वाभाविक है भूख तो लगी होगी पापा को भी, तो उनको देख के मन किया होगा। तो जैसे बच्चों को उसे किनारा तोड़ करके देते हैं ना कि मसाला ना आ जाए, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ ना दे दे, है ना, फीलिंग ना आ जाए उसके साथ में। तो मैंने वैसे तोड़ करके दिया। मैंने कहा कि देखो खा करके भी खाया जा रहा है। बोले हाँ खाया जा रहा है।
तो उन्होंने खाया तो मैंने उनको बोला कि एक और मंगवा दूँ आपको, ऐसे आप साइड साइड से खा लेना। कहते चलो ठीक है मंगवा दो, क्योंकि हमें चले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 6-7 घंटे हो चुके थे ऑलरेडी। हम ट्रैफिक में फंस गए थे और बारिश की वजह से खूब जाम था। तो हमारा जो 6-7 आवर्स की जो हमारी जर्नी थी, तो वो संगत जी वो 8 to 10 आवर्स टू रीच है ना। तो संगत जी, तो मैंने दूसरी बार ये पकौड़ा ऑर्डर किया। तो जब वो पकौड़ा तो मैंने ऑर्डर कर दिया, पर मुझे ना अंदर से डर था कि हरी मिर्ची ना आ जाए, लाल मिर्ची ना लगे पापा को, कैसे खाएंगे, कैसे, मतलब दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। इतने में संगत जी वो पकौड़ा आता है और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, आप मानेंगे, मैंने पकौड़े को ऐसे छुआ और उसका एक साइड उतर गया, जिसमें इट वाज अ गुड नाइस पोर्शन ऑफ ब्रेड, जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ बेसन है और कुछ भी नहीं, नो नमक, नो मिर्ची, नो आलू, नथिंग। मैं बड़ी हैरान जैसी हुई। मैंने कहा मैं तो अभी इतनी टेंशन में थी कि भाई कैसे तोड़ करके दूंगी, और वो एक बकायदा एक पीस ही ऐसा बनाया आ गया था कि वो पापा खा सके। तो उसमें पापा ने वो खा पाए, अच्छे से खा लिया, सब कुछ किया। तो ये बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, बट मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मुझे शेयर करना चाहिए। तो वो संगत जी फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक्चुअली नोटिस किया कि मैं वरिड थी, लेकिन एक डिवाइन पावर ने, गुरुजी ने मेरी बात सुनी। वो छोटी सी ही चीज़ सही, लेकिन उस मोमेंट पे वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एनीवेज, हम वहाँ से बाहर निकले, सब कुछ हुआ, हम लोग आ गए घर। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर्स के पास जाना था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो अभी डॉक्टर के वहाँ पे डेज डेजिग्नेटेड है कि कौन से दिन आके डॉक्टर बैठते हैं एम्स दिल्ली में। तो अभी जो हमने जाने में भी मेरे 2 दिन बाकी थे, तो मैं ऐसे ही रोज़ अपनी ऐसे, मेरी मदर रात को मैं उनके साथ सोती रही, तो वो सत्संग लगाते थे, हम सत्संग सुनते रहे। तो ऐसे होता है, मेरा ध्यान लग गया, मैं भी सत्संग भी सुनने लग गई, पाठ भी करने लग गई, मंत्र जाप भी करने लग गई। और मंत्र जाप करते करते ऐसे सुबह भी उठ के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये सब करती रही। और एक दिन ऐसे ही मैं ऑफिस जा रही थी, तो मेरे ना वैसे माइंड में आया रास्ते में जाते जाते कि मेरे को तो गुरु जी के दर्शन नहीं हुए हैं, सब कहते हैं गुरु जी के दर्शन होते हैं। इतने में मेरे आगे से बटरफ्लाई निकली। तो मैं बहुत उस मोमेंट में मैं बहुत हैरान हो गई, मैं और कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाई। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी सेम हुआ, फिर बटरफ्लाई नज़र आई, फिर मैंने जय गुरु जी बोला। और तीसरे दिन मैं जा रही थी, वो पर्टिकुलर पैच निकल गया जिसमें बटरफ्लाई दिखती है मुझे। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कहा, उनका अरे गुरु जी, आज तो आपने मुझे अपने दर्शन ही नहीं दिए। इतने में विद इन अ मिनट, और मुझे ना ऐसे संगत जी ऐसे बटरफ्लाई दिखे, सेम ऐसे येलो एंड ब्लैक बटरफ्लाई 3 दिन से सेम दिखती रही। एंड फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाना था, मैंने अपने फादर को लेके। तो वहाँ पे मैं सारा टाइम टेंस थी कि पापा के कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए, वैसे ये मेरा बस वहम हो, माइनर सा कुछ प्रॉपर ऐसे चेकिंग करवानी है पापा की, डॉक्टर मिल जाए तो। और
ऑल द टाइम मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी के सामने हाथ जोड़ती देख के, गुरुजी प्लीज़ साथ में रहना, गुरुजी प्लीज़ कृपा करना अपनी, आप है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब हम जा रहे थे तो गाड़ी में, बिल्कुल गाड़ी के शीशे के आगे, संगत जी बिल्कुल आगे, जैसे फ्रंट जैसे होता है, उसके आगे फिर बटरफ्लाई निकल करके गई रास्ते में। तो समवेयर आई गॉट सेटिस्फाइड कि चलो अभी सब कुछ ठीक है। और थैंकफुली मेरे फादर का ट्रीटमेंट 2 डॉक्टर्स ने किया है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट 2 पोर्शंस में हुआ है। तो एक डॉक्टर ने गो दे दिया कि एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन अब डॉक्टर दूसरे को भी चेक करवा लीजिए बिफोर यू कंसीडर एवरीथिंग। आई सेड ओके। तो हम अगले ही दिन हमें जाना था, हम गए भी, लेकिन हमें डॉक्टर्स नहीं मिले। मैं बहुत परेशान, मैं वापस आई ना तो मैं बड़ी ऐसे कि मतलब कि आई मीन परेशान भी थी, सेटिस्फाइड भी नहीं थी। लेकिन एक आध बार ऑनेस्टली मैंने ये भी कहा कि अरे गुरुजी आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने क्यों नहीं आज ही हमें ग्रीन फ्लैग दे के सब सिग्नल दिया कि सब सही है, डॉक्टर को क्यों नहीं मिल पाए। तो संगत जी बहुत परेशानी हुई, वो सारी रात नहीं मैं सो पाई, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम फिर से गए हॉस्पिटल, और मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा। मैंने बोला गुरुजी आप चाहे मेरे को कोई कष्ट दे दो, पर मेरे पापा का आई मीन मेरे गो हेड आ जाए, क्लीन निकले सब कुछ, तो मतलब कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम ना हो कोई। तो संगत जी हम लोग गए, हम पहुँचे वहाँ पे, और डॉक्टर मुझे मिल गए। ऐसे लगा संगत जी जैसे सिर्फ एक समय होने का, 9:15 होने का वेट था। 9:15 9:20 हुआ, मैं फटाफट से डॉक्टर को मिली, दूसरे डॉक्टर को उन्होंने रेकमेंड किया, उनके पास लेकर के गई। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ। ऑफ कोर्स गुरुजी की कृपा थी संगत जी, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा से दिखा देना। मुझे पूरा यकीन है संगत जी वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी एक फाइनल गो हेड मिलना भी बाकी है, लेकिन मैं पहले ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी उस दिन में मेरी मदर और मेरे फादर चले गए घर वापस कि ठीक है अभी आप 1 हफ्ते बाद दोबारा आ जाएंगे। और आप मानेंगे संगत जी, मतलब मैं रात को सत्संग सुनती हुई सो गई। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, मैं आपको कितना शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही शुक्रिया है, मतलब उतना ही वो कम है। मैं ये पाठ करते करते मैं सो गई। सुबह 4 बजे के अराउंड ना संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ मतलब ऐसे कुछ आप जैसे किरकिर से, जैसे अपने कोई मिट्टी वाली चीज़ खाई हुई होती है वैसे। तो मैं सोते हुए मतलब एकदम से उठी और रिकॉल करने लगी, तो मैंने ऐसे रात को मैंने ऐसा क्या खाया था जो मेरा मुंह ऐसा किचर किचर अंदर से हो रही है, लेकिन समझ में ही नहीं आया। खैर मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ, रोज़ सुबह उठी, ब्रश किया, और मैंने देखा कि मैंने मेरा अपना दांत जो है वो इरोड हो गया है फॉर नो रीज़न। आई रियली डोंट नो, पता नहीं कुछ होगा मेडिकल टर्म, लेकिन मेरी जो फादर की प्रॉब्लम थी वो दांत के रिलेटेड से ही थी। तो मैंने गुरुजी से उसी टाइम पे बार्गिन किया था ना, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा है कि ठीक, मैंने तो ऐसे ही ठीक कर देना था, तूने बार्गेनिंग किया है ना, नाउ फेस द रेपरकशंस। बट एनीवे कोई नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं।
मैंने मांगा और गुरुजी इतने प्यार से संगत जी ने वो भी सुन लिया। बट ये भी मैंने एक और भी लेसन सीखा है कि सबके बीच में कि गुरुजी के साथ बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तुम्हें कष्ट उनको उन्होंने हमें कष्ट नहीं देना है। उन्हें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स की उनका सल्यूशन देना है। He is Almighty who is in your life to always support you. So ये मैंने बहुत बड़ा लेसन भी सीखा है इन सारे इंसिडेंट से। लेकिन मैंने एक और भी चीज़ सीखी है कि गुरुजी हर वक्त आपके साथ हैं। मुझे बहुत एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, मुझे बहुत अच्छे सत्संग के मैसेजेस दिखते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट दैट्स इट, मुझे बस यही अभी तक शेयर करना था और मुझे पूरा यकीन है कि अब ये मेरा फर्स्ट था, बट डेफिनेटली ये मेरा लास्ट नहीं है। मैं ऐसे ही कनेक्टेड रहूँगी आप सबके साथ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ संगत जी मंत्र जाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी, अगर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर पूरा बताने लगा ये सत्संग तो बहुत लंबा होगा, तो शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा। संगत जी, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। ऑलमोस्ट 6.5 ईयर ओल्ड। पूरे मतलब 6.5 साल पहले की बात है संगत जी। पूरे बात आज की डेट से। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आंटी जी के जैसे कि पहले वाले सत्संग में भी कहा है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस पता नहीं क्या है, ऐसे ही वो बेड रिडन टाइप हो गई हैं। सारा दिन बस बेड पे ही बैठे रहना, अजीब सी तबीयत, बस रोज़ कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम, कभी हेडेक, कभी तेज माइग्रेन टाइप, कभी बेचैनी, पूरा दिन स्लीप नहीं आना, रात भर कभी कभी 3-4 दिन सोना नहीं, और फिर हेडेक इतना तेज हो जाना, और मतलब एडमिट होना पड़ता था, इंजेक्शंस, पेन किलर लगने उनके, बस फिर रोज़ ही कभी कुछ होते ही रहना। वो स्लोली संगत जी डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। डिप्रेशन की हेवी मेडिसिन्स लगी और बैकबोन में संगत जी भी प्रॉब्लम आने लग गई, ना वो खोनी, क्योंकि मेडिसिन खाने का तो नशा रहता ही था। उसके नेक्स्ट डे भी वो संगत जी उससे ना, मतलब उससे उस दवाइयों से ना वो मोटे भी होने लगे, मेडिसिन से, बेड पे बैठे रहने से। संगत जी 45 वेट से 88 के हो गए हम, क्योंकि डिप्रेशन के मेडिसिन एकदम मोटा करती हैं। मेडिसिन भी 16-17 टैबलेट संगत जी पूरे दिन में खाने को होती थी। संगत जी उस टाइम हम गुरुपा से नहीं जुड़े थे। वो अच्छे भले थे, सब काम करते थे, खुद सफाई, रसोई सब करते थे।
फिर एकदम सब, और संगत जी एकदम फिट एंड स्लिम थे, बहुत ब्यूटीफुल थे संगत जी। हम रेंट पे थे, बस किसी वजह से लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई संगत जी, लड़ाई हो गई संगत जी। वी प्लान के घर दूसरा लेते हैं, तो हमने सर्च करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो देखा वो अपने आप हो गया फाइनल संगत जी। घर थोड़ा ओल्ड टाइप का था, 145 ईयर ओल्ड होगा। पता नहीं कैसे ये मेरे को पसंद आया। जब देखने गया तो मेरी आंटी आ नहीं सकते, क्योंकि उसमें उस टाइम 4-5 लड़के रहते थे और वहीं थे। मेरी आंटी को थोड़ी हेजिटेशन सी हुई बॉयज़ को लेकर, तो मैंने ही अपने आप कहा कि तुम रुको, मैं देख लेता हूँ। जो डीलर थे वो गए मेरे साथ, बस जैसे कि मेरा आना लिखा था संगत जी, तो बस देखा और पता नहीं कैसे फाइनल कर दिया। वो इतना ओल्ड टाइप का हाउस, जैसे कि दिमाग चलना ही बंद हो गया था संगत जी उस टाइम पे। वो एक्चुअली संगत जी था भी इंडिपेंडेंट टाइप। तो मैंने अपनी आंटी जी को नीचे आते ही बोला कि ठीक है, बहुत अच्छा है, थोड़ा रेंट भी ठीक था। जब 2-4 दिन में शिफ्ट किया तो मेरी आंटी जी ने आते ही कहा कि ये घर ना ठीक सा नहीं लग रहा है, बदल लो। बट मैंने सिक्योरिटी के अमाउंट और रेंट की अमाउंट दे चुका था, तो मैंने कहा कि कर लेंगे कुछ टाइम में। बस उसके बाद 6-5 साल लग गए, हम शिफ्ट नहीं कर सके। जब भी सोचना कुछ ना कुछ हो जाना। मेरी आंटी जी ने जब भी सोचना कि कल ऐसा करूँगी, तो वो बस बीमार एकदम ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बीमार, इतना नेगेटिव हो गए थे कि वो ना संगत जी तंग आ चुके थे अपने रूटीन से। बस बीमार बीमार बीमार। न्यू ट्रेडमिल लेकर के आया कि चलो घर पे ही वॉक कर लेंगे उस पे, है ना। बस एक दिन वॉक की गिर गए, फुट में ऐसी मोच आई कि 4 मंथ लग गए ठीक होने में। फिर उसके बाद सोचो अभी करते हैं शुरू, अब करते हैं शुरू। बस साथ ही नेक्स्ट डे बाथरूम में ऐसे गिरी कि दूसरा फुट उसको ठीक होने में 6 महीने लग गए। मेरी आंटी जी ने बताया कि जैसे उसको किसी ने धक्का दिया हो बाथरूम में, बस टैप से बच के सिर नहीं फटा, बट फुट में काफ़ी लगे हैं। उसके बाद ठीक हुए तो सोचा कि अभी करती हूँ फिर से। बस संगत जी कर दिया था। राइट लेग के फुट के नेल में ऐसे पेन आने लगे कि सहन ही ना हो संगत जी। चेक कराया तो पस पड़ी हुई थी, पूरा नेल निकालना पड़ा। फिर 6 मंथ्स बेड पे रोज वही हेडेक, कभी कुछ कभी कुछ। फिर दूसरे फुट के नेल में भी पड़े वो दुआ ना संगत जी। गुरुपा ने ऐसा ब्लेस किया तो वो जल्दी ठीक हो गए। जब भी सोचना कि कभी कल बाहर जा आते हैं, तो रात को ये सुबह उठते ही हेडेक, रोज तेज वाला संगत जी, जैसे कोई हैमर मार रहा हो। संगत जी पता नहीं सकता, 6.5 साल जो मैं नरक काटा उस हाउस में, ऐसा लगता था। गुरुपा ने सच में बस 10% में कटवाया है संगत जी। ये टाइम बार इवन आंटी जी के मन में भी आने लगा कि सुसाइड ही कर लूँ ऐसी लाइफ से। बट मेरे को गुरुपाक पे पूरा फेथ है संगत जी कि वो करेंगे सब कुछ ठीक। संगत जी कुछ कर्म होंगे आंटी जी के, कुछ कर्म मेरे, कोई कर्जा देना होगा लैंडलॉर्ड का, सब 10% में कटवाया होगा। ऐसे नहीं है कि वहाँ गुरुपा ने ऐसे ऐसे करिश्मे किए हैं, खुद से देखे हुए हैं संगत जी सब, वो सब भी मैं बताऊंगा। बट संगत जी और सत्संग लंबा होगा, फिर पता नहीं किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शायद मेरे इस सत्संग के, तभी गुरुपा ने 3-4 दिन से कंटिन्यू जैसे मैसेज के शुक्राना कर, बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, और कोई मैसेज ही नहीं आ रहा था। इसीलिए आज आप सत्संग कर रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट जल्दी से शेयर करूँगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत कुछ हुआ है इस टाइम में, हम गुरुपा से सही जुड़े। अगस्त 2023 में जब पहला सत्संग हुआ उसी घर में, बस उसके बाद स्लो करके गुरुपा ब्लेस करते रहे। बहुत नेगेटिव मैसेज आने लगे मेरी आंटी जी को, गुरुपा के कोई साया है घर में, जादू किया हुआ है, ब्लैक मैजिक के, और भी बहुत आते थे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा ने कुछ मेडिसिन्स कम करवाई, वो भी खुद से ट्राई करके छोड़ने की उन्होंने भाव जगाया मन में। तो 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर दिया संगत जी। फिर कुछ डोज कम करी, उसके जैसे 30.7 mg से 12.5 mg में। बस फिर गुरुपा के पॉजिटिव मैसेजेस आने लगे आंटी को कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरी बेटी सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बस हम शुक्राना करते रहे और सब अपने आप ठीक होने लगा। बट पूरी तरह नहीं हुआ संगत जी, बस स्लो जो था वो सब कुछ चेंज हो रहा था, सब कुछ बदल रहा था, स्लोली सब कुछ होता जा रहा था संगत जी। और सब कुछ होता जा रहा था, स्लो बदल रहा था संगत जी। गुरुपा को सब पता होता है कि कब कैसे देना है अपनी संगत को। वो टाइम अपने आप सब डेट देते हैं संगत जी, वो टाइम डेट अपने आप देते हैं। और कितना देना है, हम संभाल नहीं सकते हैं फिर, या कितना संभाल सकते हैं संगत जी, वो सब कैलकुलेट करके देते हैं। तो अब फाइनली हमें हमारा ड्रीम हाउस मिला है। हम शिफ्ट हुए हैं 26/8/2024 के दिन मंडे को, जिसका टोटल भी 7 ही आता है और घर भी हमें 77 नंबर के साथ ही दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस दिन हम शिफ्ट हुए न्यू हाउस में, मैं उस दिन मेरी आंटी जी के हेडेक ख़त्म, जैसे कि कुछ निकल गया हो हेड से। उसने बताया कि जैसे बहुत भारी था कुछ, जो अभी नहीं है। संगत जी, मेरे को याद है सैटरडे यानी 24 तारीख को मैंने फ्रस्ट्रेट होके कहा था जोर से ओल्ड हाउस के रूम में कि मैं मंडे शिफ्ट करूँगा, जो करना हो कर ले। सुन रहा है, मेरी आंटी ठीक थी, सैटरडे को उल्टा सोई भी वो ठीक से, सुकून टाइप स्लीप थी। बट जैसे ही उठे सुबह एकदम से सीवियर हेडेक, इतना तेज कि पेन किलर बहुत हैवी वाली, माइग्रेन वाली लेकर भी असर नहीं संगत जी। 2 बार मेडिसिन रिपीट की, जबकि वो 2 बार खाने से मेरे आंटी जी को स्टमक में पता नहीं क्या क्या होता था, हीट होना, अजीब सा पेन, वॉमिट वाला मन, सारा दिन रहना, कुछ खाने का मन नहीं करना। इवनिंग में हमें इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, उससे भी नहीं हुआ संगत जी। कुछ मंडे मॉर्निंग भी सेम कंडीशन, मेरे गुरुपा से लड़ाई भी हो गई इसी बात पे। बट पता नहीं कैसे हिम्मत आई और मेरी आंटी ने कहा कि जाना है, आज ही जाना है बस। फिर इवनिंग से पहले ही बस सामान पैक कर लिया था कुछ और चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने हिम्मत दी है कि हम अकेले ही वहाँ से निकल पाए, नहीं तो सच में हम ट्रैप हो गए थे वहाँ पे। संगत जी, अभी इतना ही सत्संग है, काफ़ी लंबा हो चुका है, और भी है, वो मैं नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा कि क्या क्या चमत्कार हुए हैं। वो भी बहुत कुछ है बताने को। अभी बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी।
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है संगत जी। पहले मैं सोचती थी कि मैं रोज़ क्या ही सत्संग शेयर करूं, गुरुपा तो रोज़ ही कह देते हैं सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी जैसे गुरुपा के मैसेज मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो अगर गुरुपा बोल रहे हैं तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। क्योंकि संगत जी सत्संग सुनते सुनते मुझे ये पता लगा कि गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा भी बख्शी है कि तू 7 दिन तक लगातार सत्संग कर। मैं मन में यही बोलती थी कि गुरुपा रोज़ सत्संग करने के लिए बोलते थे, मतलब 2-3 दिन बाद तो भी मैं सोचती थी कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन अब गुरुपा कहते हैं कि 7 दिन लगातार सत्संग शेयर कर। और संगत जी जब मैं रोज़ करने बैठती थी ना तो गुरुपा अपने आप ही कोई ना कोई सत्संग याद करवा देते थे। मतलब उस टाइम पे जब मैं सत्संग बोलती थी ना तो मुझे बोल कर के खुद ऐसा लगता था कि ये कैसा सत्संग हुआ, मैंने ये क्या बोला। क्योंकि संगत जी वो हम नहीं बोलते हैं, उस वक्त गुरुपा हमसे बुलवाते हैं। संगत जी ऐसे ऐसे सत्संग कनेक्ट हो जाते हैं ना कि हमें लगता है कि हाँ इस टाइम पे तो हमें ये ब्लेसिंग्स मिली थी। इसीलिए गुरुपा का शुक्राना करना संगत जी, गुरुपा का हर वेले शुक्राना करो हमें, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जिसका गिन मैं अपना ना काउंटिंग भी नहीं कर सकती हूँ, वो काउंटलेस होती हैं संगत जी। तो जैसे मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, 7 दिन लगातार सेवा करनी है तेरे को, तो मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा मैं तो तैयार हूँ सेवा करने के लिए, लेकिन इसमें भी साथ मुझे आप ही ने देना है, आप ही ने मेरा साथ निभाना है। तो संगत जी गुरुपा का मुझे ऐसा टेलीपैथी हुआ कि तू करता से पुत्र शुरू ता कर, उहदे बाद मैं अपने आप देख लवांगा, तू एक बार बोलना या लिखना शुरू कर, उहदे बाद हथ मेरा ते मूवी मेरा मैं अपने आप कराना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा करवाना चाहें। संगत जी ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अपना सेवा ये शुरू करूं तो आप मुझे कल किसी भी रूप में मुझे दर्शन देना, मुझे ऐसा इंडिकेशन देना कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी मेरी जो बेटी है वो ना चाय नहीं पीती है, ठीक है। सुबह उठी और आज सुबह उठते ही ना संगत जी उसने ना सबसे पहले बोला कि मम्मा आज ना मैं वो रेड वाला ड्रेस पहनूंगी। वो बहुत छोटी है संगत जी, लेकिन वो थोड़ा बहुत जैसे जानती है, तो मतलब उसको हम चाय नहीं देते हैं, तो वो बहुत छोटी है। तो सब बोला कि आज मैं रेड वाला ड्रेस पहनूंगी, तो मैंने उसको नहलाकर रेड वाला ड्रेस पहना दिया। और संगत जी आज उसने चाय की डिमांड की, मतलब वो वैसे चाय नहीं मांगती है, वो वैसे उसको मिल्क ही मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉफ़ी मिल जाती है, लेकिन वो चाय कभी नहीं मांगती। लेकिन शंकर जी वो आज इस तरह से चाय पे अड़ी हुई थी ना कि आज तो चाय ही पीनी है मम्मा, चाय ही पीनी है। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा का ही इंडिकेशन है और गुरुपा ही मुझसे बोल रहे हैं कि उनमें आ गया अपनी सेवा शुरू कर दे तो मैनू भोग भी लगा दे। और सिंगर जी इसके बाद मुझे एक तितली के रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिया। बहुत छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे घर पर आई और एक ही मिनट के लिए आई और संगत जी वो चले गई। मतलब मैंने सोचा था कि गुरुपा बैठेंगे, आएंगे, बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे दर्शन मिले। गुरुपा आपका दर्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये था मेरा पहला सत्संग। 7 दिन की सेवा मैं आगे फिर से करूँगी और ये मेरी पहला सत्संग और पहली ब्लेसिंग्स जो गुरुपा ने मुझे दी है। और गुरुपा ने इंडिकेशन भी दिया है कि अब लगातार मेरे को सत्संग शेयर करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आंटी जी अपनी सीरीज़ भेजने की। आप हो सके तो गुरुपा का शुक्राना ये मेरा जो होगा वो आप सब संगत के साथ ज़रूर पहुँच जाना, क्योंकि पता नहीं संगत जी कि क्या गुरुपा ने इशारा देना हो मेरे सत्संग से सबको, सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का।